ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। सबको पता है मेरे देवादिदेव महादेव जी का महीना है, ये सावन का महीना है। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपकी सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर हो। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परेशानी है, धन की समस्या है, कोई रोग लग रहा है, कोई बीमारी है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है आपके जीवन में, कोई ना कोई समस्या है, बहुत तकलीफ है, नहीं हो रहा है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना है। और आप सबको पता है कल बहुत ही विशेष दिन है। कल का दिन सावन की शिवरात्रि है, साथ ही साथ उसी दिन पड़ रही है प्रदोष। बहुत ही अचूक संयोग बन रहा है। मात्र छोटा सा उपाय करना है आपको, पंच जल वाला उपाय। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, फिर चाहे आप कुछ भी मांग लेना, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आज आपको 2 उपाय बताऊंगा, बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि है पंच जल वाला उपाय। देखिए, किन लोगों को यह वाला उपाय करना है, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परेशानी, धन की समस्या है, रोग बीमारी लगी हुई है, कुछ काम ढंग का हो ही नहीं रहा है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो छोटा सा उपाय कर लेना बस। कब करना है ध्यान रखना, ये करना है कल के दिन, क्योंकि कल शिवरात्रि भी है, प्रदोष भी है, बहुत ही अचूक संयोग है। सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल का दिन मेरे देवादिदेव महादेव का है, ठीक है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या, देखिए आपको है ना एक लोटा चाहिए होगा तांबे का। ध्यान रखना, हर एक उपाय में होता है लेकिन इसमें विशेष है, ये लोटा जरूर रखना, पूरा अपने घर के जल से भर लेना और हो सके तो इसमें 4 से 5 बूंद गंगा जल की ओर मिला लेना, ठीक है, गंगा जल की ओर मिला लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगी बेलपत्र। अब यह बेलपत्र कितनी लेनी है, वो लेनी है आपको 2 बेलपत्र, सिर्फ 2 बेलपत्र। अब ध्यान से सुनना, जो बेलपत्र हो वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, और ऐसी बेलपत्र लेना जिसमें ये वाली डंडी भी हो, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है कि ये जो बीच वाली पत्ती है ना, वो बिल्कुल यहीं से जुड़ी हुई हो जाती है, तो बीच में डंडी होती ही नहीं है। आपको डंडी वाली बेलपत्री लेनी है, जहां पर ये बीच वाली जो डंडी होती है, यहीं से तो पकड़ के हम लोग इसको समर्पित करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी वाली 2 बेलपत्रियां ले लेनी है। बहुत सिंपल सा उपाय है, सुबह जाओ सुबह चले जाओ, शाम को जाओ शाम को चले जाओ, आपको पहुंच जाना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। देखिए, करने का एक नियम है, एक तरीका है, उस नियम से ही करना, तभी जाकर के उपाय लगेगा, आपकी हर एक इच्छा पूर्ति जरूर होगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहां पर पहुंचते ही आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सिंपली आप बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप जाते ही क्या करते हो, सीधा का सीधा जल चढ़ा देते हो, ऐसा नहीं करना है इस वाले उपाय के अंदर, ठीक है। आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले से कर ले, ठीक है, उपाय करने से पहले कर ले। अब फिर उसके बाद में आप उपाय को ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपके पास में जो 2 बेलपत्री हैं, उनमें से जो पहली बेलपत्री होगी वो कहां पर समर्पित होगी, ये जो जलाधारी का भाग है ना, ये वाला भाग जहां पर मैंने लाल रेड कलर किया है, लाल कलर से, ठीक है ना, जहां से जल टपकता है, इस जगह पर आपको 1 बेलपत्र समर्पित करनी होगी। समर्पित करने का भी एक नियम है कि जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती हो, बीच वाली पत्ती हो, महादेव जी की तरफ हो, और जो दोनों पत्तियां हैं वो इस तरीके से हो, और डंडी जलाधारी से नीचे की तरफ हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र, पहली बेलपत्र यहां पर समर्पित करनी है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, जो चिकना वाला हिस्सा हो वो नीचे की तरफ हो, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरी वाली बेलपत्री है ना, उस दूसरी वाली बेलपत्री को चढ़ाना होगा आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, लेकिन इस पर चढ़ाने का एक अलग नियम है ना। जो बीच वाली पत्ती होगी ना, वो होगी अपनी ओर, जैसे कि आप इधर की तरफ में बैठे हुए हो ना, तो बीच वाली जो पत्ती होगी वो होगी इस दिशा में, और जो डंडी होगी इस बेलपत्र की वो होगी आपसे विपरीत दिशा में। अगर आप इधर बैठे हुए हो तो जस्ट उल्टा कर लेना, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रखना, डंडी रखना विपरीत दिशा में। बिल्कुल इसी तरीके से इस पूरे उपाय को करना है, ठीक है। जब आपने यहां पर दोनों बेलपत्रियां इन दोनों जगह पर समर्पित कर दी, उसके बाद में बचा आपके पास में 1 लोटा जल, जिसके अंदर आपने कुछ गंगा जल मिला लिया था, ठीक है ना। मिलाओ तो ठीक, नहीं मिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, चूंकि पंच जल वाला उपाय है तो आपको उपाय उसी तरीके से करना है। सबसे पहले जो जल समर्पित होगा वो होगा जलाधारी की बेलपत्र पर। इसी बेलपत्र के ऊपर आपको उसी लोटे में से, ठीक है ना,
5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 5 बार थोड़ा थोड़ा, जैसे एक बार डाल दिया ओम नमः शिवाय, दूसरी बार डाल दिया ओम नमः शिवाय, तीसरी बार डाल दिया ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आपको 5 बार जल यहां पर समर्पित करना है। और उसी वाले लोटे में से 5 बार जल आपको समर्पित करना होगा इस वाली बेलपत्र पर जो आपने शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 5 बार, है ना, 5 बार यहां पर एक लोटे में से, 5 बार यहां पर एक लोटे में से, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। जब ये जल समर्पित हो जाए उसके बाद में यहां पर खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए, उसको निहारते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी विनती है मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह दीजिए कि मेरे साथ में ये समस्या है, बहुत ज्यादा दुख है, परेशानी है, धन की समस्या है, रोग है, बीमारी है, प्लीज मेरे देव आदिदेव महादेव मुझे इन समस्याओं से मुक्त कर दो, मुझे एकदम सादा जीवन चाहिए। जो भी आपको बोलना है वो आप बोल देना और अपनी मनोकामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। देखिए, कल का दिन का बहुत ही अचूक संयोग है, जरूर कर लेना इस वाले उपाय को, चूक मत जाना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ये तो हो गया पहला उपाय, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, वो है धन, दूसरी चीज है संपदा, तीसरा व्यापार, है ना, व्यापार, और चौथा कर्ज, ठीक है। अगर आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपका व्यापार है अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, या फिर आपका कर्जा जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये छोटा सा उपाय जरूर आप कीजिएगा। कल के दिन बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना। यह है एक बेलपत्र। भैया आपको कितनी बेलपत्री चाहिए? इस वाले उपाय में आपको चाहिए 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले तो आप ये अष्टगंध ले लेना, इसके अंदर केसर भी मिक्स होता है, काफी सही रहता है। तो आपको ये पीला चंदन ये वाला ले लेना है, ठीक है ना। नॉर्मल पीला चंदन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और उसी के बाद आपको चाहिए थोड़ा सा गाय माता का घी। कितना? थोड़ा सा, 1 चुटकी या आधा चम्मच ले लो आप, गाय माता का घी चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपने ले ली। अब देखिए, आपको इस उपाय को करने का एक नियम है। इसको सुबह के समय आपको कहां पर रख देना है? एक जो ये कटोरी ले लेना, और इस कटोरी के अंदर आपको 5 बेलपत्र रखनी है, लेकिन किस तरीके से वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना, वो ध्यान से सुनना। आपको कैसे करना होगा? जो आपके पास में 5 बेलपत्री हैं, उनमें से 4 बेलपत्री एक तरफ रखना और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना, ठीक है ना। ये जो 4 बेलपत्रियां आपने एक तरफ रखी है, इन चारों बेलपत्रियों की तीनों पत्तियों पर, देखिए एक बेलपत्री में 3 पत्तियां होती है ना, इसका चिकना वाला जो हिस्सा है, यहां पर आप लगाओगे पीला चंदन, यहां लगाओगे पीला चंदन, और यहां लगाओगे पीला चंदन, ठीक है ना। ये एक बेलपत्री तैयार हो गई। ऐसे ही करके आपको 4 बेलपत्रियों पर तो क्या करना है? पीला चंदन लगाना है। यहां लिख देता हूं, पीला चंदन। और एक जो बेलपत्री है उसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा गाय माता का घी, ठीक है। इस तरीके से लगा लेना। और उसके बाद में देखिए ध्यान से, सबसे नीचे 2 पत्तियां आप रखोगे किसकी? पीले चंदन की। बीच में रखोगे आप गाय के घी की, और ऊपर रखोगे वापस से 2 पीले चंदन की। इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको इकट्ठी कर लेनी है, और इस एक कटोरी के अंदर आपको रख देना है, ठीक है ना। ये कर लेना काम सुबह के समय पर। फिर क्या करना, आपके घर पे जो भी किचन है, तो किचन में जहां पर पानी रखने का स्थान है, वहां पर इस कटोरी के अंदर बेलपत्री को रख के वहां रख दीजिए, या फिर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। जब आप घर के मंदिर में जिस जगह पर भी आप इन 5 बेलपत्रियों को कटोरी में डाल करके रखोगे ना, उसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना है, ठीक है। यह काम कब करोगे आप? सुबह के समय। अब क्या होगा? प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तो शाम के समय पर आपको करना क्या होगा? इन्हीं 5 बेलपत्रियों को ले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, और वहां जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना। हो सके तो 1 लोटा जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को पहले समर्पित कर देना, और उसके बाद में अपनी कामना कहते हुए उन 5 बेलपत्रियों को एज इट इज, किस तरीके से, नीचे पीले चंदन की, बीच में गाय के घी की, और ऊपर पीले चंदन की, उन 5 को एक साथ उठाना है। ध्यान रखना, उन 5 की जो डंडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए जलाधारी के तरफ, और बाकी की सारी जो पत्तियां हैं वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए।
इस तरीके से आप समर्पित कर दीजिए। उसी के ऊपर हाथ रख के अपनी धन संपदा वैभव की जो भी समस्या है मेरे आदिदेव महादेव जी से आपको गुजारिश करनी है, विनती करनी है, और ऐसा करके वापस आपको अपने घर की तरफ चले आना है। मात्र आपको 1 से 2 प्रदोष इस उपाय को करना होगा। ये वाला जो उपाय है प्रदोष का उपाय है, चूंकि कल के दिन शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही है, बहुत ही अचूक संयोग है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।